एक अमेरिकन नेवी का फाइटर प्लेन फ्लाइट 19 5 दिसंबर 1945 को ट्रेनिंग मिशन पर निकला। सब कुछ नॉर्मल था, फिर अचानक एक सिग्नल आया। वी आर एंटरिंग वाइट वाटर, नथिंग सीम्स राइट, वी डोंट नो वेयर वी आर। और फिर खामोशी। 5 एयरक्राफ्ट, 14 अफराद और रेस्क्यू टीम भी हमेशा के लिए गायब। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये रियल इवेंट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या ये उन्हीं छुपे हुए पोर्टल्स का हिस्सा था जिनका जिक्र लोगों ने हर दौर में किया। टर्म बरमूदा ट्रायंगल सबसे पहले 1964 में विंसेंट गैडीज ने कॉइन किया, लेकिन इससे पहले भी लोग इस रीजन को डेविल्स ट्रायंगल कहते थे। ये एरिया फ्लोरिडा, बरमूदा और पोर्टो रिको के दरमियान एक ट्रायंगुलर जोन बनाता है, जहां सपोजिटली प्लेन्स और शिप्स डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन असल ट्विस्ट ये है, ये जोन हिस्टोरिकली डेंजरस है ही नहीं। यूएस कोस्ट गार्ड और इंश्योरेंस डेटा ये प्रूव करती है कि डिसअपीयरेंस यहाँ एवरेज से ज्यादा नहीं है। तो फिर सवाल ये है, आखिर ये मिथ बना कैसे? और इसका जवाब है 1950 से 1970 के बीच राइटर्स ने इसको एग्जैजरेट किया। आर्टिकल्स और बुक्स ने हॉरर एलिमेंट डालकर लोगों का अटेंशन खींचा। कुछ लोगों ने उसे यूएफओस, टाइम ट्रेवल और दूसरी डायमेंशन से लिंक कर दिया। साइंस ने जब कॉन्ट्राडिक्ट किया तो कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट ने कहा वो छुपा रहे हैं। डिसअपीयरेंस ऑफ फ्लाइट 19, यूएसएस साइक्लोप्स और भी कई शिप्स, इन सब का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है। मीथेन गैस इरप्शन से शिप सिंक हो जाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल वेदर, हरिकेन्स, ह्यूमन एरर प्लस नेविगेशन इशू। लेकिन लोगों को साइंस बोरिंग लगती है। सेंसेशनल कहानियां वायरल होती हैं, मीडिया ने भी इसे फ्यूल किया और साइंस को इग्नोर कर दिया गया। फेमस फिजिसिस्ट कार्ल सेगन ने कहा था, जो क्लेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो उसका प्रूफ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के केस में ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूफ नहीं मिलता। एक इंटेलिजेंट दिमाग ये जरूर पूछता है, अगर ट्रायंगल रियल है तो उसका प्रिंसिपल क्या है? क्या हर ज्योमेट्रिक ट्रायंगल डेंजरस होता है? क्या डिसअपीयरिंग पैटर्न कंसिस्टेंट है, या फिर कोई स्पेसिफिक लॉ ब्रेक होता है उस जगह पर? और इन सब सवालों का जवाब है नहीं। मिथ बनाया गया एक इल्यूजन के जरिए। सिलेक्टिव केसेस चूज करो, बाकी इग्नोर करो। कोइंसिडेंस को कैजुअलिटी बना दो। यानी ये कंफर्मेशन बायस का एग्जांपल है, जिसमें हम सिर्फ उन्हीं एग्जांपल्स को नोटिस करते हैं जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट करते हैं। अब हम आते हैं डीपर सिंबॉलिक लेयर पर। कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल एक इंटर डायमेंशनल पोर्टल है। इस जोन को लिंक किया गया है एटलांटिस से, ले लाइन से, अकल्ट ज्योमेट्री से, और कुछ लोग इसे कबालिस्टिक सिंबल्स के साथ भी जोड़ते हैं। सीक्रेट सोसाइटीज ने भी इस जगह को ट्रांजिशन पॉइंट कहा है, जहां दुनिया का वेल सबसे पतला होता है। लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं है। ज्यादातर विजुअल्स और थेरीज सिर्फ मेटाफर्स और इंटरप्रिटेशन हैं, रियल फिजिक्स नहीं। कुछ लोगों के लिए बरमूदा ट्रायंगल का राज सिर्फ एक फिजिकल स्पेस का राज नहीं, बल्कि एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है। एक नजरिया कहता है कि ये सिर्फ समंदर का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक इनविजिबल पोर्टल है, जहां वक्त, स्पेस और मैटर का स्ट्रक्चर अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहता। लेकिन अगर हम इस सोच को इस्लामी नजरिए से समझने की कोशिश करें तो एक अलग ही डायलॉग खुलता है। इस्लाम में पोर्टल्स या वक्त और स्पेस के बियॉन्ड कोई रास्ता सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल रियलिटी है। कुरान और सुन्ना के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का वाकया एक क्लियर इंडिकेशन है कि दुनिया ये विजिबल स्ट्रक्चर ही सब कुछ नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में आसमानों का सफर किया। वक्त रुक गया, स्पेस बेंड हो गया, और जो चीजें नॉर्मल डायमेंशंस में मुमकिन नहीं, वो एक डिवाइन विल के जरिए मुमकिन बन गई। इसी तरह कुरान में एंजल्स का जिक्र आता है, जिनकी स्पीड ह्यूमन परसेप्शन से बाहर है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम ऑलरेडी एक्नॉलेज करता है कि मैटर के पीछे एक और रेलम है, जहां लॉज डिफरेंट हैं, जहां वक्त का कॉन्सेप्ट लीनियर नहीं, और जहां मूवमेंट लाइट से भी तेज हो सकती है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट समझना जरूरी है। कुरान और हदीस कभी भी किसी स्पेसिफिक जगह,
समंदर या बरमूडा ट्रायंगल जैसे जोन का जिक्र नहीं करते, जहां पोर्टल्स फिजिकली खुलते हों। ना ही ये कॉन्सेप्ट है कि इंसान अपनी मर्जी से इन पोर्टल्स को एक्सेप्ट कर सके। इस्लामिक मेटाफिजिक्स में हर अनयूजुअल पैसेज या स्पिरिचुअल पोर्टल डिवाइन परमिशन के बगैर नहीं खुल सकता। तो जब हम पोर्टल्स की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि इस्लाम में पोर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका मिस यूज या उनका आर्टिफिशियली ओपन करना इंसानी इख्तियार में नहीं है। और जब लोग बरमूडा ट्रायंगल के डिसअपीयरेंस को पोर्टल से लिंक करते हैं, तो वो एक स्पेकुलेशन है, ना कि स्टेब्लिश्ड इस्लामिक फैक्ट। एक और लेयर है जो बरमूडा ट्रायंगल के हवाले से अक्सर नजरअंदाज की जाती है, और वो है सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। ये रीजन, जिसे लोग डेंजर जोन कहते हैं, असल में दुनिया का एक सबसे ज्यादा हेवीली ट्रेवल्ड और मॉनिटर्ड ओशनिक पाथ है। इस ट्रायंगल के अंदर मल्टीपल यूएवीएस, अंडर वाटर टेस्टिलिटीज, ओसिफाइड सर्वेलेंस जोन्स मौजूद हैं। ये जगह अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है, और यहाँ का डाटा सिविलियन एक्सेस से स्ट्रिक्ट ब्लॉक किया जाता है। अब सोचो, जब कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट या कमर्शियल शिप इस एरिया में घुसता है और किसी वजह से उसका कांटेक्ट कट होता है, तो क्या ये सिर्फ एक वेदर या टेक्निकल फेलियर होता है, या कुछ ऐसे सेंसिटिव रीजन्स टच हो जाते हैं जहां डेलिब्रेट ब्लैकआउट किया जाता है? कई लोग ये मानते हैं कि डिसअपीयरेंस का लिंक मिलिट्री लेवल टेस्टिंग से हो सकता है, जिसे कवर करने के लिए मिस्ट्री का नैरेटिव ज्यादा कन्वीनियंट होता है। लेकिन यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है। मीडिया और पॉप कल्चर ने इस ट्रायंगल को किस तरह मिथ बनाया। 20th सेंचुरी के दौरान जब अमेरिका कोल्ड वॉर के पीक पर था, तो साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस एक प्रॉपर टूल बन गया। जब पब्लिक अटेंशन को किसी और तरफ डाइवर्ट करना होता, तो बरमूडा ट्रायंगल जैसे राज मीडिया के जरिए एम्पलीफाई किए जाते। टीवी शोज, नॉवेल्स, डॉक्यूमेंट्री, सब ने इस जोन को एक पैरानॉर्मल हॉरर जोन बना दिया। लेकिन आयरनी ये है कि जितनी मिस्ट्री हमने फील की, उतना ही डाटा हमने मिस किया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले एक्सीडेंट्स का रेशो बाकी दुनिया के ओशन से ज्यादा नहीं है। जैसे जावा सी या नॉर्थ एटलांटिक उससे ज्यादा डेंजरस हैं। लेकिन क्योंकि उनका नाम इतना मार्केटेबल नहीं है, वो कभी हेडलाइन नहीं बनते। ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। जब इंसान किसी अनसर्टेन चीज को समझ नहीं पाता, तो उसे या तो डिवाइन बना देता है या डिमोनिक। इस ट्रायंगल के केस में वो डिमोनिक नैरेटिव ज्यादा सर्व होता है। तो क्या बरमूडा ट्रायंगल एक पोर्टल है, या इंसानी इमेजिनेशन का एक ब्रिलियंट ड्रामा? अब आप डिसाइड करें।